तो वो है। उसके बाद आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए मतलब ये हमारा आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब इसमें मौलिक अधिकार है। अभी तक कौन से थे? नीति निर्देशक तत्व। अभी के 51 आ गए, इसमें मौलिक अधिकार है। तो हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार है? पहले 10 थे, अब 11 हो गए। तो वो उन मौलिक अधिकारों को बता देते हैं। जिनको ये बताया, इनके बारे में पहले भी बताया था मैंने। 51 है कि मौलिक अधिकार ये केलकर के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले 10 थे और 86 में 2002 में ये 11 हो गए। तो ये मौलिक अधिकार थे अपने, इनके बारे में बताए। अगली ये क्यों कौन से मौलिक अधिकार हैं ये देख लेते हैं। पहले है संविधान का पालन। संविधान का पालन हर हाल में हर नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य है, मतलब ये ड्यूटीज है, मॉरल ड्यूटीज। इनको बोला तो संविधान का पालन होना चाहिए। संविधान और उसके आदर्शों को, संस्थानों के राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करें। मतलब संविधान ये बोलता है कि हमारे संविधान, हमारे आदर्श और संस्थान जो हमारे राष्ट्रीय संस्कृति के सम्मान है, राष्ट्रीय विषय के संस्थान, उनका सम्मान किया जाए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान किया जाए और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। दूसरा, हमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखें। ये दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए जैसे हमारे लोगों ने गाए थे वंदे भारत, मतलब वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद नारे देते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब। तो उन जैसे ये हम बैक थे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के, तो उनके राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है, उनको दिल में संजोए हमेशा बनाए रखे, उनके प्रति रेस्पेक्ट। तीसरा है संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। मतलब भारत की गरिमा, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दें। अक्षुण्ण मतलब इसकी कोई क्षति नहीं हो। अखंडता का मतलब कि ये देश टूटे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कहनी जो हमें कहे। अखंडता जिससे टूटने की संभावना हो, और एकता का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो ये इसके बाद है आर्टिकल मतलब मॉरल ड्यूटी। चौथी देश है ये कि देश को रक्षा में बुलाए जाने पर आपको देश की सेवा देने के लिए, जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो देश आपको बुलाए तो आपको अपना योगदान देश की रक्षा में देना होगा। ये आर्टिकल मतलब मॉरल ड्यूटी चौथी है। 51 ये क्या देन आती है, मॉरल ड्यूटी उनमें है। अगला 5 है भारत के सभी लोग समरसता, समान मातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। मतलब भारत के सभी लोग समरसता मतलब आपस में भाईचारा स्थापित करें, समान भाव से देखें, आपस में ऐसे नफरत की भावना, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ना रखते हुए देश के राष्ट्र हित में समान भावना का निर्माण रखेंगे। अब मिश्रित संस्कृति है, हमारी मिश्रित संस्कृति है, उसका गौरव बनाए रखें और उसका संरक्षण करें। ये 7वां अपना मॉरल ड्यूटीज होगी। उसके बाद 8वीं मॉरल ड्यूटीज है पर्यावरण का संरक्षण है और संरक्षण करें और प्राणी मात्र में दया का भाव रखें। पर्यावरण का संरक्षण रखें और प्राणी मात्र में दया भाव रखें। ये हमारी मॉरल ड्यूटी 8वीं। 7वीं 6 के बाद 7। उसके बाद आती है 8वीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञान अर्जन कर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और मानववाद जो मानव के लिए, मानव हित में वो ज्ञान अर्जन करके सुधार करें और देश हित में अपना योगदान दें। उसके बाद 9वीं है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके सरकारी हॉस्पिटल हैं, पशु डिस्पेंसरी हैं, ग्राम पंचायत होती है तो वो भी है, तो उनकी संपत्ति की सुरक्षा करें, उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। उसके बाद 10 आता है व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कृष्टता। मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता मतलब कैसे भी हो, खुद ही हो या समाज के हित में हो, समाज मिल के करें लेकिन देश के विकास में योगदान दें।
अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें और अपने समाज को प्रेरित करें उस दिशा में करने के लिए, तो वो सामाजिक हित हो जाएगा और उत्कृष्टता में योगदान दें। हमारी 10वीं मॉरल ड्यूटीज है। उसके बाद 11वीं है, जो मैंने बताया कि 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ी गई थी, और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन है। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। किसकी सुवर्ण सिंह कील कर की सिमटी पे, और ये अपना भाग 4 समाप्त हो गया है। अब आया भारतीय संघ, अगला भाग में राष्ट्रपति आ जाएगा। 51 से 52 से चालू होता है 68 तक। तो ये हमारा संविधान का भाग 4 है। धन्यवाद।